तो अब हिस्ट्री का हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अभी हम जियोग्राफी, जो पेपर 1 का जो दूसरा सेक्शन है वो जियोग्राफी है। तो अब जियोग्राफी में अरविंद भाई से जानेंगे कि जियोग्राफी में, क्योंकि इनका जियोग्राफी ऑप्शनल भी रहा है, तो पेपर 1 का आंसर जियोग्राफी में लिखते समय किन बात को ध्यान देते थे। फिर इसके बाद शिवांग भाई इसमें वैल्यू एडिशन कर देंगे। मुझे कुछ लगेगा कि मैं भी बता सकता हूँ तो मैं भी ऐड कर दूंगा। तो आप बताइए जियोग्राफी का क्या है? तो सर जैसे कि मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है और मेरा यूपी पीसीएस में पहले अटेम्प्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल में 245 नंबर भी आए हुए हैं। तो मैंने जो ज्योग्राफी में देखा, एक तो मेरा ऑप्शनल था, तो चूँकि मुझे जीएस के लिए बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब भी आप पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी ऑप्शनल के ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी मैपिंग थोड़ी सी इस मामले में स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको सुंदर मैप बनाने आना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैप ना हो तो उसका नंबर मतलब कोई एग्जामिनर थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं देता है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको करंट अपडेटेड अपने आप को रहना पड़ेगा। लेट्स सी अगर आप चक्रवात के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन ही लिख रहे हैं तो एक नॉर्मल से उसकी भूमिका लिख के चक्रवात का एक डायग्राम बनाएंगे नॉर्मल जो होता है। उसके बाद हमें रिसेंटली दिखाना भी पड़ेगा कि अभी रिसेंटली में कहाँ कहाँ चक्रवात आए हैं, किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके। और ज्योग्राफी के क्वेश्चन में जैसे कि कुछ चीज़ें जो करंट को पर्सपेक्टिव से आती है, जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें नगरीकरण भी आ जाता है, नगरीकरण की चुनौती आ जाती हैं। तो उसमें भी आपको करंट के डेटा भी अच्छे आने चाहिए जिससे आप अच्छे से वैल्यू एडिशन कर पाएँ। अगर एल नीनो आ रहा है तो एल नीनो की वर्तमान स्थिति दिखाने के लिए आपको पहले तो एक पूरा वर्ल्ड का मैप बनाना पड़ेगा। वर्ल्ड के मैप के अनुसार आप दिखाएंगे कैसे कैसे एल नीनो आता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। पूरे पिन पॉइंटेड आंसर इसके होने चाहिए। चूँकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन एक ऐसा होता है, मुझे लगता है कि मैप बनाने की वजह से कई लोग अगर जो मैप सही नहीं बनाते तो एक तो मैनेज करना, 2 पेज में सर मैनेज करना वो बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए हाँ, उसका टाइम है विदिन 7 मिनट, और 7 मिनट आपको मैप भी बनाना है, अच्छा टाइम भी देना। तो इसके लिए आपको मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी जाके चीज़ें कहीं ना कहीं बेहतर हो पाती है। और अगर आपको ज्योग्राफी की चीज़ें तैयार करनी है तो सबसे पहले तो आप टॉपिक छांट लीजिए। मेरे ख्याल से एक टॉपिक को साइड करके अपना उसका प्रॉपर दो चार पॉइंट अगर तैयार करते हैं। जैसे कि जीएस में सर मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टॉपिक है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में है तो समुद्री धाराएं हैं और समुद्री जल का तापमान है और ये सब चीज़ें हैं। तो प्रवाल भित्तियाँ हैं, कुछ ये टॉपिक 2-4 है, लवड़ता है। फिर से अगर आप क्लाइमेटोलॉजी में जाते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी में थोड़ा सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके आ जाते हैं चक्रवात आ जाते हैं, पवनें आ जाती हैं, भूमंडलीय पवन आ जाते हैं। फिर से और भी 2-4 टॉपिक है, मानसून है, ये आ जाता है। फिर आप जैसे कि ज्योमोर्फोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पे आपका भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका एक आप प्रॉपर लिस्टिंग करिए, पूरे जितने टॉपिक है, एक टॉपिक का कम से कम 2 पेज में शॉर्ट नोट्स आप तैयार करिए। और उस नोट्स में ये होना चाहिए कि हमें क्या मैप डालना है, वो पहले से हमारे मन में आइडिया हो। आप वो मैप बना के रखिए ताकि एग्ज़ाम में आए तो तुरंत वहीं पे कर सके अच्छे से। तो ये चीज़ें होगी जो आपको इसमें 4 कदम आगे रखेंगे आपको ज्योग्राफी में। क्योंकि ऐसा देखा गया कि मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ज्योग्राफी में जो लोग मैप वगैरह ये सब चीज़ें नहीं बनाते तो उनके नंबर सर बेहतर देते नहीं हैं फर्स्ट पेपर में। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा उसमें करनी पड़ेगी। और करंट का जो सिनेरियो है उससे थोड़ा सा आप उनको कोरिलेट करने का प्रयास करिए इन्वायरमेंट को लेके। बस ठीक है, मैं बस कंक्लूड करूंगा इसमें कि जो सर ने शॉर्ट में बता देता हूँ कि मैप और फिगर बनाने हर एक जोग्राफिकल फीचर्स के जितने भी मैप हो ना, मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा इसमें की थी, वो ये था कि जितने भी ज्योग्राफी के की पॉइंट्स थे सबकी जो डेफिनेशन थी वो एक तो साधारण शब्दों में मैंने की थी कि साधारणतया चक्रवात से मैं क्या समझता हूँ, फिर एक XYZ विद्वान के अनुसार चक्रवात की एक मानक परिभाषा क्या है, तब फिर मैं मेन बॉडी में आया था। मैंने सिर्फ एक काम एक्स्ट्रा ये किया था बस। और मैंने इसमें बस मतलब एक सजेशन मेरा भी रहेगा, कोशिश कीजिए इंटरलिंकेज की। जैसे सर ने बताया था, हालांकि वो बहुत डिटेल में नहीं गए, मैं बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैसे जियोग्राफी में अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आप एक काम ये कीजिए कि आप जियोग्राफी को डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी को इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कनेक्ट करके आंसर लिखिए। एक एग्जांपल भी दे दीजिए। हाँ, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए जैसे चक्रवात आया, अब जैसे चक्रवात पे प्रश्न आया कि चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उपोष्ण में अंतर बताओ। ये मान लीजिए प्रश्न आ जाता है। अब इसमें क्या, इसमें जो कंक्लूजन हो सकता है ना, इस कंक्लूजन को हम डिजास्टर मैनेजमेंट के ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन कि भाई अभी रिसेंट में जैसे आज कौन सा वो विपरजीवी कौन सा चक्रवात है न्यूज में रहा है, कुछ तो नाम मतलब याद नहीं है, नहीं आज अभी चल रहा है अरब सागर में। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए, मैं अर्ली वार्निंग सिस्टम और ये सब इंस्टॉल करके और आपदा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक इससे जुड़ गया। एक हम लोग कर सकते हैं इससे इन्वायरमेंट का, क्योंकि देखिए जब आप आंसर लिख रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो आप एक पॉइंट ये बता सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाता है और
पर्यावरण को नुकसान भी उसी लेवल पे पहुंचाता लेवल है। पे पहुंचाएगा, वहीं उपोष्ण क्या होता है, पर्यावरण पे नुकसान न्यूनतम रहता है उस लेवल से कम होता है। और भारत में जो रबी की फसलें हैं वो जो फायदा भी पहुंचाते हैं। तो आपने क्या किया, पर्यावरणीय भी अंतर इसमें क्या किया, एक बहुत सही, ऐड कर दिया, तो बेटर रहेगा। आप चाहिए तो इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पर्सपेक्टिव है, जो मैं वही यही बता रहा था कि आप क्या है कि एक रवि की फसल को फायदा पहुंचा रहा है अगर समय पे आए, पश्चिमी विक्षोभ के माध्यम से अगर आता है तो रबी की फसल को फायदा पहुंचाता है, और एक आता है तो आम की फसल को कभी फायदा ही पहुंचाता है, कभी क्या करता है, तबाही मचा देता है। तो डिपेंड्स कि आप उसको क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से अगर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्राई कीजिए, हिट एंड ट्रायल कीजिए, तो 2-4 क्वेश्चंस में अपने आप ये मैच करने लगता है, एटलीस्ट 1-2 पॉइंट इनोवेटिव तो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। तो मैं ये सजेशन दूंगा, बाकी और तो ये किसी बुक में नहीं है, सबसे बेस्ट पॉइंट ये है, ये किसी बुक में नहीं बिल्कुल है। ये कनेक्शन वाला चीज किसी बुक में नहीं है, वो आपको ही प्रैक्टिस से वो लिंक करना पड़ता है। तो हमारा जियोग्राफी भी दूसरा हो गया।